ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है दे अभिमान। सबसे बड़ा कांटा है दे अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं। इससे ही सब विकार आते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनो। इसीलिए देही अभिमानी बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। कांटों को फूल बनाने। तो सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं। इसीलिए देही अभिमानी। आज का प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण, बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर, बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वे सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। वे सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। क्लियर? बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वे सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। क्लियर? कि क्यों सर्वव्यापी कहा है? क्लियर हो गया? ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ,
तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के, कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां होती हैं, मतलब कुछ आधी खिली हुई, कुछ ऐसे बिल्कुल बंद होती है। ये भी बगीचा है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। यहाँ किस लिए आए हैं? कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वे अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये पुराना शरीर है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं है। यहां होती है लोक लाज कुल की मर्यादा, फर्क है ना। वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहां तो है असत्य मर्यादा। बाप आते ही है जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें भी दैवी गुण वाली स्थापना हो रही है ना। दैवी गुण वाली स्थापना हो रही है। किसकी? संप्रदाय की। कौन सा संप्रदाय? दैवी गुण वाला। तो यह भी समझाया है कि योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं ना। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े, उसमें भी खास स्वीकार की बात। और याद में है बल, और बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कल राठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थोड़े ही हो। अपवित्र वहां जा न सके। नीचे है तब तो उस देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी निष्ठा का वर्णन करते हैं। फिर कहते रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते उन्हों की पूजा करते कि हम भी उन्हों के जैसे बने। तो ये कोई को पता ही नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। आखिर भी देवी देवता ऐसे बने कैसे, किसने बनाया उनको ऐसा? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस देवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। तो बाप आते भी है संगम युग पर। तो ये पतित दुनिया, इसीलिए तो बाप को बुलाते हैं।
हमको आकर पति से पावन बनाओ। तो अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। कहाँ? शांति धाम। मन मना भाव का मंत्र है मुख्य, जो बाप तुमको देते हैं। अब गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक ही मंत्र। तो बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना, वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, और तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो कि यह है पतित दुनिया नरक, और सत्युग पावन दुनिया थी जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पतित दुनिया में तो देखो बच्चे कोई पावन हो ना सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। और ज्ञान से ही सदगति होती है ना सेकंड में। और फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनो, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुये बातें सुनाता हूं, आज तुमको बहुत गुये बातें सुनाता हूं। बच्चे कहते पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? और कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना, और पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? तो ये भी बाप सुनाते रहते। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बाहर जाकर कहते यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे। इसीलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं है। और समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला, वो तो पूरा समझते नहीं, अब जैसे को तैसा मिला। तो बाप कहते कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है और बच्चे इतने शुरूड नहीं है ना, होशियार नहीं है जो सुनाने वाला है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर देते हैं। और क्योंकि बाप तो है ना बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। अब उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। अब यह तो बाप तुम बच्चों को बैठे समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है, समझा? तो कहां भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। उनका इंटरेस्ट ही उसमें होता है। देखो अंतमति सोगति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वे दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। और मनुष्य को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तो तुम बच्चे ही जानते हो ना कि हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। अब है एक ही कथा, सुनाई भी एक नहीं है। फिर उनके शास्त्र बनाए हैं,
और दृष्टांत तो सब तुम्हारे है ना, तो जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं, फिर उनके शास्त्र बनाए और ऐसे दृष्टांत बने। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। तो ये बड़ा भारी बेअद का खेल है। तो इसमें पहले है सतयुग, त्रेता, राम राज्य और फिर होता है रावण राज्य। तो ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान कोई को है ही नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय आएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। तो बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। तो बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन हो, तो बच्चे ही तो बुलाते हैं। तो बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। तो यह है ना ये यथार्थ बातें। तो आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। तो ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है, और बोलो देखो लिखा हुआ है ना भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता। तो वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है और साधारण ही फिर वह श्री कृष्ण बनता है और नीचे तपस्या कर रहे हैं। अब जानते हैं हम ये बनने वाले हैं। और त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। और स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग। पालना का नाम, रूप, देश, काल अलग है। तो ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है ना सेकंड का। और बुद्धि में ये ज्ञान है हम ये देवता बनते हैं। तो 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। तो 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। और देवता ही है जो पहले पहले आते हैं। और एक खिलौना होता है ना मछलियों वाला, है ना, किस किसी ने देखा हाथ उठो, है ना, खिलौना होता है एक मछलियों वाला। मछली ऐसे नीचे आती है, फिर ऐसे करो, फिर ऊपर चढ़ती है ना। वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते हैं तो वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अक्ल है। और मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेते हैं। और बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। अब यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्य को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को, और सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रहती है बाबा, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शोभ होता है, वह है दुबन दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं।
जब सभी का अंत होता तब मैं आता हूं, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूं, मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूं। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। और बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। और ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है वो तो सहज। तुम जानते भगवान आते हैं ना कल्प के संगम युग पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है, और बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, और सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है, और तुम पर पक्का। और कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज का वरदान, अपवित्रता का अंश, अपवित्रता का अंश। सुनो ध्यान से, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। तो अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन। आपको पता था कि ये भी अपवित्रता में आती है। आलस्य और अलबेलापन ये भी अपवित्रता की निशानी है।
सोचना, विचार करना, चिंतन करना कि ब्राह्मण कितनी आसानी से कहते बस थोड़ा आलस्य है, थोड़ा सा अलबेलापन है, जबकि ये अपवित्रता है। अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है। जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। ये भी अपवित्रता है अगर आलस्य है, अलबेलापन है। तो इसका प्रभाव पड़ा पूजनीयपन पर। अगर आप ऐसे हैं तो पुजारी कैसे होंगे? इसीलिए आज कलयुग में देखना हर तरह का पुजारी मिलेगा। ऐसा आलसी भी मिलेगा, ऐसा सुस्त भी मिलेगा। हर तरह का पुजारी इस समय में आप देख सकते हो, क्योंकि इस समय सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट है। जो भगवान कहता है वो सब स्पष्ट है, तो आप समझ सकते हो। अगर आप अमृत वेले सुस्ती से जागृत नहीं होकर ऐसे ही बैठते हो या नहीं भी बैठते हो, तो समझ जाओ कि आपकी पूजा कैसी होती होगी। माना आप कौन सी आत्मा है, जिनकी भक्ति सर्वोपरि होती है वो, या जिनकी सिर्फ लास्ट में होती है वो? क्योंकि इस समय तो आप देख सकते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति होती है, इस समय आप ये देख सकते हैं। लेकिन जिनकी श्रेष्ठ भक्ति होती है, जिनके हर कर्म की पूजा होती है, उन्होंने कर्म याद में रहकर किया, इसीलिए उनके हर कर्म का यादगार बना है। इसीलिए उनके हर कर्म की पूजा होती है, चाहे सोना हो, खाना हो, उठना हो, बैठना हो, हर कर्म की पूजा दिखाई गई है। अब आप देख लो। तो ये जो अंश है अपवित्रता का, आलस्य और अलबेलापन, ये कितना नुकसान कर रहा है। और अगर ब्राह्मण जीवन में है अभी तक, तो ये अपवित्रता है। तो दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेले होना, ये विकार का अंश है। आपने सोचा था ऐसे? कितनी आसानी से कह देते थे, बाकी सब चीजें जीत लिए, पर ये आलस्य है, थोड़ा अलबेलापन सा है। कितने आराम से बोल रहे हैं हम, और भगवान सुन भी रहा है कि ये विकार का अंश है, ये विकार है। ठीक है, पुजारी भी यही कहेंगे, पूजा तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सुस्ती आके घंटी इधर उधर गिर गई तो क्या हुआ, गीत गाते गाते लड़खड़ा गए तो क्या हुआ, अपने ही देवी देवता हैं, खा लो भाई, जब हम उठेंगे तो मैं भी खिला देंगे। तो ऐसों के भक्त आजकल मिलते हैं। एक तो रात्रि को टाइम से सोते नहीं है वो, उनकी रात्रि होती है सुबह के 2 बजे, 1 बजे। 10 से 2 का समय जो बाबा कहते हैं, ये बिल्कुल तमो प्रधान होता है, इसमें विश्राम कर लो, आत्मा शांत रहेगी। मैंने जो संगम पर कर्म किए उसका भी फल है, बताओ, भक्तों के रूप में आप देख सकते। यही तो बाबा हमें सिखा रहा है। हर चीज हम पर ही हावी होने, वो तब थी जब हमें नॉलेज नहीं थी।
आज तो हम ही चीजों पर हावी हो जाएंगे। तो नॉलेज मिली है ना, तो उस चीज का फायदा उठाओ। आज का स्लोगन, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ये कहते हैं ना, सेवा है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ उनको सेवा के लिए चाहिए, और फिर जब सेवा करने की बारी आए तो चीजें तो सारी इकट्ठी हो गई हैं, पर वो व्यर्थ में जा रही है। कईयों को साधन चाहिए होता सेवा के लिए, साधनों की जरूरत होती है। भैया सेवा करनी है, दिल से करनी है, साधना से करके देखो। साधन तो उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं, साधना के आगे साधन सरेंडर होते हैं। साधनों के आधार पर कभी साधना होती नहीं है। आप सोचो कि मेरे पास ये हो, वो हो, तब मैं सेवा करूं, मेरे पास ये साधन होना चाहिए, वो साधन हो तब मैं सेवा करूं, और खर्चा बेशुमार आप कर दें, कितनी देर तक सेवा करें? तो व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। जो चीजें आसानी से माना बैलेंस में रख कर हो सकती हैं, सेवा हो सकती है, तो वैसा करें। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं। कई बार हमें देखा गया है, ज्यादातर लोगों को शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है और उसमें ज्यादा खर्चा करते हैं। जरूरत नहीं है पर शो ऑफ करना है, अपना दिखावा करना है, स्टेटस ऐसा दिखाना है, वो सब व्यर्थ खर्च में ही जाता है। अगर इंसान को बचत करनी आ गई, इकोनॉमी करनी आ गई, तो भी कार्य होते हैं, तो बहुत कुछ बच जाता है। तो सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ओम शांति।